Assalamualaikum students, this is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। आज मैथ सीरीज़ में जो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था लॉगरिथम्स का, उसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हमने पार्ट्स किए थे। बाकी के कुछ सवाल रह गए थे 3, 4, 5, 6। आज हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि वीडियो का पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का, वो हम पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो ऑर्डिनरी फॉर्म ही है, यानी कि जो आप कल की वीडियो थी ना उसमें जिस तरीके से ऑर्डिनरी फॉर्म थी वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस तरह से मैं आपको मेंशन साइड पे कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऑर्डिनरी फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म सेम है, ठीक है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के अलावा जो सादा लिखा जाता है उसको कहते हैं या तो स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं या ऑर्डिनरी फॉर्म, दोनों कह सकते हैं। चलें जी, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सोल्यूशन लिख देंगे। द स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लिखी हुई है 3 × 10⁸ मीटर को हम एम से शो करेंगे, ठीक है, इसका सिंबल। और पर सेकंड, सेकंड ऐसे लिखेंगे, पर कोई मतलब होता है -1। अगर 2 दफ़ा पर सेकंड आए तो -2 आ जाएगा। इस तरीके से यूनिट को हम लिख देंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम सॉल्व करेंगे। अब इसको जो है ना ओपन कर देंगे आसान तरीके से, ठीक है। अब ये 8 है, इसका मतलब है 8 जीरोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। यूनिट यही आएगा। यूनिट को हमने नहीं छेड़ना, हमने फाइंड करना है सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसको सिर्फ हमने कन्वर्ट करना है, बाकी इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। साथ साथ ये जो है ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं ये इस साइड पे खाली छोड़ देते हैं, तो ये नहीं चीज़ करनी, ये साथ साथ आपने लिखनी है ताकि वो बैलेंस रहे, पता चले कि क्या फाइंड किया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अलहदा से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो ये 0 0 0 3 4 5 6 7 और 8 और 3 1 ज़ा 3, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 3 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको काउंट कर लीजिएगा ताकि आपके ज़ीरोज़ मिस ना हो जाए और आंसर हमारा गलत ना हो जाए। इस तरीके से हम कोमा लगा देंगे, तो यही इसका आंसर है। क्योंकि हमने क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ सर्कमफ्रेंस क्या होता है। ये अर्थ है ना इस तरह से, इसका जो ये होता है ना डायामीटर, ये सेंटर वाले हिस्से को, यानी कि एक सर्कल जो है ये पूरा कंप्लीट होता है जो अर्थ को करता है एक किनारे से दूसरे किनारे, ये कहलाता है डायामीटर भी कहलाएगा, ठीक है। ये इक्वेटर भी कहलाएगा, ये क्या कहते हैं सर्कमफ्रेंस भी कहलाएगा, ठीक है। वो हमने उन्होंने बताया हुआ है, उसको बस चेंज करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब क्या कहते हैं, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि किस चीज़ की बात हो रही है। ये इसका सेंटर आ गया, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये इतना, ये रेडियस होता है, ये इसका सेंटर होता है, इस तरीके से। चलिए अब हम डाटा लिखते हैं इस तरीके से। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, सर्कमफ्रेंस लिख लेते हैं इस तरीके से ऑफ द अर्थ कितना दिया गया, इज इक्वल टू 4007500 मीटर का हम एम से लिख देते हैं, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस हमने इसको सिर्फ चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया। तो इसको चेंज करने के लिए अब देखें, जो पॉइंट है ना वो यहाँ से हम लेके यहाँ पे आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या था, साइंटिफिक नोटेशन थी कि डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर हो, ठीक है, और उसके बाद जो है साथ में 10 की पावर हो कुछ, ठीक है। a × 10⁻n ये फॉर्म थी, इसकी जनरल फॉर्म है। अब a जो है वो कहाँ तक होनी चाहिए, वो 1 से क्या कहते हैं बड़ी होनी चाहिए, और क्या कहते हैं 10 से छोटी, ठीक है। तो इसका मतलब है हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे। अब जब पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है
राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है तो वो क्या होती है, 10 की पावर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4.75 इंटू 10 रेज टू पावर। अब पावर तो पॉजिटिव में आएगी, इस यहाँ से यहाँ जा रहा है पॉइंट, डेसिमल आएगी कितना, 10 की पावर क्या बनेगी वो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स मूव किया है तो ये 7 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे भले हम यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्वेश्चंस जो हैं ये फर्स्ट एक्सरसाइज के जो है सेकंड चैप्टर के, इसमें सिर्फ यही चेंज करना है, स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं साइंटिफिक में और साइंटिफिक को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से अगला सवाल है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। अब इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मार्स का भी डायमीटर जो है वो क्या कहलाएगा, ये जो सेंट्रल हिस्सा है ना, सेंट्रल, इसको कहते हैं डायमीटर। ये हम उन्होंने दिया हुआ है, इसका लेना देना तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि है क्या चीज़। ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम अपना डाटा लिखते हैं, द डायामीटर ऑफ मार्स उन्होंने दिया हुआ है और यहाँ क्या कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, वो है 6.779, ठीक है, इंटू 10⁻³ किलोमीटर। इनके ना हमने प्रीफिक्स को छेड़ना है, ना यूनिट को छेड़ना है, किसी को भी छेड़ना, बस इसको हमने चेंज करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको चेंज करने के लिए उसी तरीके से क्या करेंगे, हम इसको ओपन करके लिख देंगे 779 इंटू, अब ये इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएंगे 3 जीरोस, तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, द डायामीटर, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है ना डेसिमल, वो ख़त्म हो जाएगा। ये 3 जीरोस हैं और ये 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर्स हैं तो वो ख़त्म, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर। यही इसका आंसर है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका भी यही करना है, ये डायमीटर है अर्थ का, वो उन्होंने बताया है। ठीक है, ये एक किनार से दूसरे किनार तक, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, वो इतना है 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसी तरीके से लिखेंगे जो पिछला सवाल है, इसी तरीके से हमने लिखना है जो पिछले वाला सॉल्व किया है। द डायमीटर ऑफ अर्थ बराबर आ जाएगा 1.2756 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर। ये km जो है किलोमीटर होता है। द डायमीटर ऑफ, इसको मैंने आपको बताया कि साथ साथ ये जो दूसरी साइड होती है इसको लाजमी लिखा करें, बच्चे नहीं लिखते इसके नंबर भी कट सकते हैं। तो ये चीज़ जो है इनको इस साइड को खाली नहीं छोड़ना। अब इसको जो 10 की पावर है इसको हम ओपन कर देंगे, इस तरीके से 4 जीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, 10 की पावर 4 है तो इसका मतलब 4 जीरोज़ आ जाएंगे किलोमीटर। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि हमने इसके डायमीटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब ये देखें पॉइंट के बाद जो है ये 4 नंबर हैं और ये भी जो है 4 जीरोज़ हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा 12756। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस तरीके से इनको चेंज करना है, स्टैंडर्ड को साइंटिफिक में और साइंटिफिक को स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही क्वेश्चन है, कल भी इसी तरीके के सवाल थे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में जो है लोगैरिथम्स को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, लॉग की डेफिनेशन को करना है और फिर क्वेश्चन भी उसके हिसाब से सॉल्व करने हैं, उसको हम कवर करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।